तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क। मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, वर्क। ओके, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे, फिर हम सीधा कुछ बेसिक बातें जानने के बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखो पहले ये समझिए आप, टाइम एंड वर्क होता क्या है। टाइम एंड वर्क, टाइम तो आप जानते ही हो, वर्क यानी काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मान के चलो हमने कोई काम 15 दिन में किया है, कोई काम हमने 15 दिन में किया है। ठीक है, कोई काम 15 दिन में कर लिया हमने, हमारी कुछ क्षमता रही होगी जिसको हम एफिशिएंसी बोलेंगे। बताओ, हमने कोई काम 15 दिन में किया है किसी एफिशिएंसी से। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क, यानी टोटल वर्क हो जाएगा, जी टोटल काम हो जाएगा। मान के चलो कोई काम है, जैसे कि ऐसे उदाहरण लो, 20 पेज हैं, 20 पेज। ठीक है, आपने 20 पेज हैं, ठीक है 20 पेज हैं, आपने ये कितने 10 घंटे में कितना 10 टाइम हो गया हमारा। 20 पेज हैं आपके, 10 घंटे में कितना है, देखो आपने 20 पेज टाइप किए हैं, टाइपिंग की है 20 पेजों की, तो 10 घंटे में की है भाई। कितने घंटे में, 10 घंटे में। 20 पेजों की टाइपिंग आपने कितने घंटे में की है, 10 घंटे में, यानी 1 घंटे में कितने की है, 2। इसको कहेंगे हम क्या, एफिशिएंसी। इसको क्या कहेंगे, एफिशिएंसी। ठीक है, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, मान के चलो आपके द्वारा किया गया कार्य, सीमित समय में किया गया कार्य। ठीक है, यानी प्रतिदिन किया गया कार्य या प्रति घंटे किया गया कार्य, वही तो है आपकी एफिशिएंसी। जैसे कि देखो आपने क्या काम किया है, आपने कोई काम किया है 10 घंटे में, आपने कोई काम किया है किसी क्षमता से, कितना काम, 20 पेज टाइप किए हैं, तो यहाँ से आपने निकाल लिया, एफिशिएंसी आपकी निकल गई ना, यहाँ से 2 एफिशिएंसी आपकी 2 निकल गई कि नहीं निकल गई। एफिशिएंसी क्या हो गई आपकी, 2 हो गई कि नहीं हो गई। यानी आपने प्रति घंटे के ना 2 पेज टाइप किए हैं, ये आपकी क्या है, क्षमता है। ठीक है, ये क्षमता है। मान के चलो आपको पास टाइम दे रखा होता, अब टाइम आपके पास 20 दिन हो गया, टाइम यहाँ पे 20 दिन हो गया, और एफिशिएंसी आपके पास 2 दे रखी है, तो बताओ 20 घंटे में आप, देखो 20 घंटे में आप कितना काम कर लोगे, तो ये जो निकलेगा वो वर्क ही तो निकलेगा। तो 20 घंटे में आप 1 घंटे में 2, तो 20 घंटे में 40, यही तो है हमारा वर्क। यानी हमारा टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क। टाइम इनटू क्षमता बराबर वर्क होता है हमारा। ठीक है, टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाता है, हमारा वर्क हो जाता है। देखो कुछ और समझा देता हूँ मैं। देखो मान के चलो हमें जब एफिशिएंसी निकालनी होगी तो हमारे पास क्या दे रखा होगा, टाइम और वर्क दे रखा होगा। मान के चलो जैसे अभी एफिशिएंसी निकालनी थी, तो हमारा फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी क्षमता है, एफिशिएंसी क्या है, क्षमता बराबर वर्क। ठीक है, हमारा वर्क है कि हमें 100 पेज टाइप करने, कितने 100 पेज टाइप करने हैं। ठीक है, और आपसे क्या रहेगा, 100 पेज टाइप करने हैं और 20 दिन में करने हैं आपको। 100 पेज 20 दिन में करने हैं, तो आपकी क्षमता क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, तो आपने इससे काटा 20 पंजे 100, यानी आपकी जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, 5 क्षमता आ गई। ओके, और यही कार्य यदि आप ऐसे करते कि आपको काम 100 पेज टाइप करने हैं, कितने 100 पेज टाइप करने हैं, एफिशिएंसी आपकी दे रखी है 5, तो टाइम कितना रहा होगा, तो आप यहाँ से निकालोगे, इससे काटोगे, तो टाइम बराबर क्या आ गया आपका, 20, यानी 20 दिन में आप कर लोगे। तो वही एक ही बात है ना, जब हमें एक चीज़ तो दे रखी होगी। ठीक है,
एक चीज़ तो हमें दे रखी होगी, देखो दो चीज़, या तो टाइम और एफिशिएंसी दे रखा होगा, या आपको टाइम और वर्क दे रखा होगा, या आपको टाइम और एफिशिएंसी दे रखा होगा, वर्क नहीं दे रखा होगा। ठीक है, तो वर्क नहीं दे रखा होगा तो आप वर्क कैसे निकालोगे? देखो वर्क कैसे निकालोगे, कितना काम है, तो आपको पता है कि आप काम 20 कर रहे हो, यानी 20 दिन में कोई काम कर रहे हो, प्रतिदिन आप क्या कर रहे हो, मान के चलो 20 दिन काम कर रहे हो, प्रतिदिन आप 5 काम कर रहे हो, 5 काम कर रहे हो, या ये मान लो 20 दिन में आप, एक दिन में आप 5 पेज टाइप कर रहे हो, तो 20 दिन में कितना करोगे? तो ये हमारा जो वर्क ही तो निकला है, यानी जो 100 निकलेगा वो क्या है, हमारा वर्क है कि नहीं बताओ? जो 100 निकला है वो वर्क ही तो है हमारा, यानी आप 20 दिन में कर रहे हो, डेली 5 काम कर रहे हो, यानी 5 पेज टाइप कर रहे हो, तो आपका टोटल वर्क होगा वो कितना है, काम आपका 100, यानी टोटल 100 पेज आपने टाइप किए है ना। तो आप देखो, अब आप समझ गए होंगे कि टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पर टाइम पूछा होगा तो एफिशिएंसी इंटू एफिशिएंसी को, जो एफिशिएंसी है वो इधर चली जाएगी अपॉन में, यानी वर्क को डिवाइड कर देगी, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। टाइम निकाल सकते हैं, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हो, 2 चीज़ें दे रखी होंगी, एक चीज़ निकालनी है, तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं सीधा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी एक काम को 9 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो ए जो है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है भाई, 6 दिन में करता है। बी उसी काम को 9 दिन में करता है भाई, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। ठीक है, एक काम को 6 दिन में और बी उसी काम को कितने 9 दिन में करता है। तो हम काम ऐसा मान लेते हैं, काम हम ऐसा मान लेंगे जिससे क्या है, इसका भी भाग चला जाए और इसका भी भाग चला जाए, जिससे हमें एफिशिएंसी निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम क्यों ना क्या मान लें, तो हम ऐसी एलसीएम मानेंगे, इनका इन दोनों का एलसीएम मानेंगे ना, जिससे क्या होगा, हमें इन दोनों से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो हमने मान लिया इनका एलसीएम, मान लेंगे इनका एलसीएम होता है 18, कितना होता है 18 होता है, इनका एलसीएम 18 हो जाता है, तो यानी 6 × 18। अब देखो एलसीएम क्या है 18, 18 क्या निकला है हमारा, वर्क ही तो निकला है, ये क्या है, ये वर्क है, क्या है ये वर्क है ना, 18 हमारा वर्क निकला है, काम निकला है, हमने माना है कि 18 हमारा काम रहा होगा। ठीक है, तो इसकी ये क्या है 6 दिन में कर रहा है, ये क्या कर रहा है 6 दिन में कर रहा है, और 18 काम कर रहा है 6 दिन में। तो आप बताओ 6 दिन में 18 कर रहा है तो हमारा एक ही एफिशिएंसी क्या रही होगी, 6 दिन में 18 कर रहा है तो डेली 3 काम कर रहा होगा, 18 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना 3 ही तो करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी क्या रही होगी, 3 रही होगी। बोलो इसकी एफिशिएंसी 3 ही तो रही होगी। और ये कितना कर रहा है 9 दूनी 18, यानी ये 2 कर रहा है, ये 18 है, बी क्या कर रहा है 18 काम 9 दिन में कर रहा है, यानी ये डेली क्या कर रहा है 2 काम कर रहा है भाई, ये डेली 2 काम कर रहा है। ठीक है, ये डेली 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर। देखो आपको ये तो पता है ना ये कैसे निकला, देखो आपको टाइम दे रखा है तो एफिशिएंसी निकालना कौन सी बड़ी बात है, आपने एलसीएम मान लिया कि इन दोनों का भाग चलाया, तो एलसीएम है वो छोटा नंबर जिनमें इन दोनों का भाग चलाया तो 18 है, तो 6 ये 6 है, 6 × 18 होता है, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, एक ही। बी 9 दूनी 18 होता है, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। अब ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आप बताओ इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5। यदि ये दोनों इसी काम को करते, यानी वर्क तो हमने 18 माना है, यदि इसी काम को ये दोनों 5 की क्षमता से करते तो कितने दिन में कर लेते, तो यही 18 काम था हमारा, इसको 5 की क्षमता से करते तो ये कितना आ जाता भाई, 5 से 15 बच गया क्या 3, और पॉइंट लगा दे 5 से 30, यानी 3.6 डेज। ठीक है, ओके 60 तो नहीं समझोगे आप, क्या डेज, ओके क्या हो गया 3.6 डे। ओके क्लियर है कि नहीं है ये बता दो, क्लियर है 3.6 डे हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो या आप इस तरीके से कर सकते हो, देखो मतलब तरीका तो यही है, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो लिखने का तरीका जैसे आप चाहो ऐसे लिख सकते हो। देखो आप एलसीएम ऐसे ले लो, इनका एलसीएम क्या है 18, इस एलसीएम को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये टोटल वर्क क्या है, ये टोटल वर्क, ठीक है टोटल वर्क हमारा 18 है, तो 6 × 18 3 यहाँ आ गया, और 9 दूनी 18 2 यहाँ आ गया। ठीक है बस ये मैंने यहाँ लिखा था उसको यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप ऐसे भी
लिख सकते हो, जो लिखने का तरीका है। चाहे तो आप वैसे लिख सकते हो जैसे भी हमने किया, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 18 ऊपर लिख दो टोटल वर्ग और यहाँ इसको लिख दो। ठीक है, तो जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। यहाँ भी 3 2 5 है, तो यहाँ भी 5 है। ये तो वही रहेगा प्रोसेस। ठीक है, नीचे वाला प्रोसेस तो वही है। ठीक है, ओके, आंसर तो वही आने वाला है। तो मैं ऐसे करा देता हूँ आपको। ठीक है, लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा ये। ओके, अब देखो, ये भी से एक काम को 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक काम एक साथ काम करेंगे तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखो बहुत ही आसान है। ए बी और सी किसी काम को कितने में कर रहे हैं? ए बी सी इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 24, 6 और 12। ये 24 दिन में करता है इसी काम को, ये 6 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है। बोलो, अब हम टोटल वर्क ऐसा मानेंगे जो इनका एलसीएम हो। तो आपको दिख रहा है 12 का भाग इसमें भी जाता है, 6 का भी जाता है 24 में, यानी इसका एलसीएम क्या मानेंगे? 24 मान लेंगे। यानी हमने मान लिया कि हमारा टोटल वर्क 24 है। ठीक है, 24 है हमारा टोटल वर्क, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, 24 सेकंड 24 होता है यानी एक बार जाएगा, 6 चौके 24 हो जाता है यानी 4 बार जाएगा, 12 दूनी 24 होता है यानी 2 बार जाएगा। ये इनकी इफ़िशियंसी निकली है। यहाँ पे जो निकलेगी वो इनकी क्षमता निकलेगी। क्या निकलेगी? क्षमता यानी इफ़िशियंसी। ओके, यानी एक इसी काम को एक दिन, देखो 24 दिन में कर रहा है 24 काम को, तो प्रतिदिन एक करता होगा। ये 6 दिन में कर रहा है यानी ये प्रतिदिन 4 करता होगा, और ये 12 दिन में कर रहा है 24 काम यानी ये प्रतिदिन 2, यानी ये इनकी क्या निकल गई? क्षमता निकल गई। तो ये सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ये सभी को हम जोड़ेंगे कि भाई 2, 6 और 7 है, टोटल तो इनकी क्षमता 7 है भाई, ये टोटल क्षमता 7 है इनकी। तो 7 की क्षमता से 24 काम को कितने दिन में कर देंगे? तो 24 काम है हमारा, क्षमता इनकी 7 है, 24 काम है, क्षमता इनकी 7 है भाई। तो कितना हो जाएगा? 7 से 21, 7 से 21 होता है, 3 बच जाएगा और 7 आ जाएगा नीचे डेढ़। ठीक है, क्या जाएगा? 3 सही 3/7 दिन। ओके, क्या ये क्लियर है कि नहीं है ये बता दो। देखो ये क्षमता आपको निकालना आ गई ना, इनका एलसीएम 24 हो गया, तो 24 सेकंड 24 है, नहीं इसकी क्षमता ए है एक की 1 और इसकी 4 हो गई, इसकी 2 हो गई, तीनों ही क्षमता 7 हो गई। 24 काम है आपका, टोटल काम 24 है टोटल वर्क, तो 24 को आपने 7 से डिवाइड किया, 3 सही 3/7 दिन आ गया। क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिन की मजदूरी दी जा सकेगी? ये बाद में कराऊंगा, थोड़ा आपकी लेवल से, अभी एक साइड से कराते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पुरुष तथा एक महिला, नहीं ये भी आपकी लेवल का नहीं है, अभी मैं एक साइड से लेके चलूँगा, सारे कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ए तथा बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, ये देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं भाई। ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 30 दिन में। बताइए, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? ए जो है अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए अकेला 30 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो मैं टोटल काम जो मानूंगा इनका एलसीएम यानी 30 मान लिया मैंने। 30 मान लिया कि नहीं मान लिया? बोलो, 30 मान लिया। ठीक है, 30 मान लिया मैंने, मेरा एलसीएम 30 मान लिया। अब बताओ, 10 या 30 होता है, यानी ए और बी की इफिशियंसी 3 आ गई और ए की कितनी आ गई? 1। बताओ, ए की आ गई 1 और ए और बी की कितनी आ गई? 3 आ गई इफिशियंसी, क्षमता। ठीक है, तो आप बताओ ए की कितनी क्षमता? 1 है ना, ए की 1 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे भी तो 1 होगी ए की, तो ए की क्षमता जब 1 निकली है हमारी, तो बी की 2 रही होगी, तभी तो 3 हो गया ना। ए की क्षमता हमारी कितनी है? ए की क्षमता है 1। बताओ, ए की क्षमता 1 है तो यहाँ भी तो 1 है, तो फिर जो 3 है तो यानी बी की 3 होगी। ए की क्षमता 1 है, देखो ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता निकालनी है, दोनों की हमारे पास 3 दे रखी है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा? 2 ही तो आएगा, ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा,
तो बी की क्षमता 2 है, ए की आपको 1 दे रखी है, पूछा क्या गया है आपसे ये, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा यही पूछा है ना, तो बी अकेला। अब बताओ बी की क्षमता आपके पास 2 है, टोटल काम आपके पास 30 है, 30 टोटल वर्क है, बी की क्षमता आपके पास दे रखी 2, तो यानी बी जो है 15 दिन में कर लेगा। बताओ क्या दिक्कत है भाई, क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही और करेंगे एक और, ऐसा ही सेम क्वेश्चन। देखो डाटा चेंज है बस और कुछ नहीं है, चलो मिटा देते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, कितने दिन में? 15 दिन में करते हैं। ठीक है, अब बताओ ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर रहा है। अब की बार बी है, बी इसको कितने में? 20 दिन में कर रहा है भाई, बी 20 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 15 चौक 60 होता है, 20 60 होता है, 60 एलसीएम आ जाएगा इनका। ठीक है, एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा, नहीं तो ऐसे, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम आप ऐसे निकालो। ठीक है, इनका एलसीएम हमें टाइम मानना है, वर्क मानना है, जिससे क्या है इनका भाग देने में हमें दिक्कत। 15 चौक 60 होता है, ये 4 बार गया तो यहाँ 4 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 20 या 60 होता है, यानी ये 3 बार जाएगा तो 3 आएगा, तो इनकी इफिशियंसी निकल गई। निकली कि नहीं? ए और बी की कितनी निकली? 4, बी की कितनी निकली? 3। तो बताओ बी की यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी तो 3 रही होगी कि नहीं रही होगी? बताओ, बी की यहाँ 3 है तो टोटल 4 है, तो ए की फिर 1 रही होगी, ए की तो रहेगी। बताओ ए की 1 रही होगी, बी की 3 है। ठीक है, देखो या फिर यहीं पे पुट कर लेते हैं ए प्लस बी, बी की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और दोनों की इफिशियंसी दे रखी है 4। जब ये 3 इधर जाएगा तो ए बराबर 1 आएगा। बताओ, ये ए की इफिशियंसी, ओके, ए की क्षमता 1 है। तो बताओ 60 काम को एक कितने दिन में करेगा? उसकी क्षमता ही 1 है भाई, डेली एक काम करेगा तो 60 काम 60 दिन में करेगा ना, 60 डे। बताओ क्या क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं, ए सी 2 घंटे में कर सकते हैं, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला क्या कर रहा है? ए अकेला किसी काम को 4 घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में कर रहा है। ठीक है, बी और सी, बी प्लस सी इसी को 3 घंटे में कर रहे हैं भाई, बी और सी 3 घंटे में कर रहे हैं, और ए और सी, ए प्लस सी कितने घंटे में कर रहे हैं? ए प्लस सी 2 घंटे में कर रहे हैं भाई। ठीक है, 2 घंटे में कर रहे हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा ये निकालना है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया है। बताओ, इनका एलसीएम 12 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, 12 ही आएगा इनका एलसीएम, 4 3 2 12। ठीक है, 4 3 12, यानी यहाँ से आपने ए की इफिशियंसी इसकी ए की इफिशियंसी निकाली 3, बी और सी की 3 है, तो इनका आ गया 3 चौके 12 यानी 4, बी और सी की 4। ठीक है, अब ये 2 है ना, तो 2 छक्की 12 होता है, यानी ए और सी की कितनी है? 2, यानी 6 है। ए प्लस सी की इफिशियंसी है, ए प्लस सी की इफिशियंसी 6 है, तो यहाँ से आपने निकाली, ए की 3 थी तो ए की इफिशियंसी यहाँ से आपने 3 निकाली, तो बी की भी तो 3 रही होगी। बोलो, ए की 3 है, बी की 3 है, तभी तो 6 रहा होगा। ए की यहाँ से हमें पता है कि ए की वैल्यू 3 है, तो हमने बी की यहीं रखी, दोनों की 6 करनी है, तो बी की 3 होगी, तभी तो 6 रही होगी। अब बताओ, आपने सी की निकाली 3, यहाँ से सी की निकल गई ना 3। अब बताओ, सी की 3 है तो यहाँ भी तो सी की 3 रही होगी, इनकी क्षमता तो बराबर है भाई, तो यहाँ भी तो सी की 3 रही होगी, तो यहाँ पे सी की 3 रही है, तो टोटल दोनों की 4 है, बी प्लस सी की, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी? बी की क्षमता आएगी 1। क्लियर है कि नहीं, बताओ। देखो यहाँ से आपने ए की क्षमता निकाली 3 है भाई, ए की क्षमता 3 है कि नहीं है, और ए की क्षमता यहाँ 3 है और ए प्लस सी की 6 है, तो यहाँ पे ए की 3 है तो इसकी भी 3 रही होगी, तभी 6 होगी, तो यहाँ पे सी की 3 है तो यहाँ भी सी की 3 है, लेकिन बी प्लस सी की 4 है, तो
बी की फिर 1 रही होगी, बी की 1 रहेगी तभी तो 4 हो जाएगा। तो बी कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता आपने निकाली, बी की इफिशियंसी निकाली आपने, बी की कितनी आ गई है, 1 आ गई भाई। तो टाइम क्या आएगा बी का, टाइम बी का क्या आ जाएगा बताओ, बी का टाइम आ जाएगा भाई 12 काम है, डेली 1 कर रही है जो बी है, 1 करता है डेली, ठीक है, 12 काम कर रहा है, एक दिन में 1 काम करता है, इस हिसाब से 12 डे आ जाएगा। ओके, यानी ये काम कितने दिन में कर पाएगा, 12 दिन में। बी कितने दिन में काम कर पाएगा, 12 दिन में। सॉरी डेज में नहीं है, ये टाइम हावर में, तो हावर में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हावर है। ओके हावर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके घंटे में, 12 घंटे में ये काम कर लेगा, प्रति घंटे में 1 काम कर रहा है, तो 12 घंटे में 12 काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेम क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करेंगे तो वे कितने दिनों में काम खत्म कर पाएंगे। तो देखो ए प्लस बी की बात कर रहा जाए तो ये 12 दिन में काम कर लेते हैं भाई, क्या बात है। और बी और सी की बात करें तो बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं भाई यही काम, बी और सी इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, बी और सी इसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं भाई, ठीक है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। और सी प्लस ए की बात करी जाए, सी प्लस ए की बात करी जाए तो ये कितने दिन में कर रहे हैं भाई, सी प्लस ए, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो हम इनका फिर से एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 60 आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको, 12, 15 और 20 का 60 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, 60 एलसीएम आ गया। बताओ 60 आ गया एलसीएम। अब बताओ आप कि 12 पंजे 60 होता है तो 5 आ जाएगा इनका, यानी ए और बी की एफिशिएंसी 5 आई। ए 15 चौक 60 होता है, यानी बी और सी की 4 आ गई, और 20 से 60 होता है, यानी इनकी क्या आ गई, ए और सी और ए की क्या आ गई, 3 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको जोड़ दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी 4 और 5 9 और 3 12, टोटल एफिशिएंसी हो गई 12, ठीक है। इसको आप भूल जाओ, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एफिशिएंसी बांटनी है, डेज का हमें कोई, अब देखो डेज से तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है, डेज से अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको आप भूल जाओ, ठीक है। ये भूल जाओ, 12 15 20 को भूल जाओ इसको, ठीक है, इतने को भूल जाओ, ये है ही नहीं क्वेश्चन में भी, ये समझे, ठीक है। ओके, हमें एफिशिएंसी में मतलब है, इससे तो हमें एफिशिएंसी निकालनी थी 12 15 20 से, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हमें ये मिल गई, अब इसके अलावा इसका कोई काम नहीं, ठीक है, छोड़ दो इसको। अब जोड़ोगे आप ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो सब 2 बार है, तो क्या आएगा, 2a आएगा, फिर 2b आएगा और 2c आएगा, सब 2 बार है कि नहीं बताओ। एक बार ए 2 बार ए तो 2a आ गया, एक बार बी 2 बार बी तो b आ गया 2 बार, एक बार सी 2 बार सी या 2 बार सी, यानी 2a 2b 2c आ गया, ठीक है। आप ऐसे जोड़ते ना, ए प्लस बी, देखो कैसे जोड़ा आपने, कैसे आया, देखो ए प्लस बी किया आपने, फिर बी प्लस सी किया, फिर सी प्लस ए किया, तो इसको करोगे आप, देखो तो एक ए और 2a, 2a आ गया कि नहीं आ गया, देखो 2b आया कि नहीं आया, और 2c आया कि नहीं आया, देखो ऐसे तो किया हमने, इनको ऐड ही तो करना था भाई, तो ऐड तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है, ऐसे किया आपने ऐड, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 2 कॉमन है तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी 12 है, तो इस 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 6, यानी a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ गई भाई, 6 आ जाएगी, ठीक है। ए प्लस सी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी आ गई हमारी 6, और काम हमें 60 दे रखा है, काम कितना दे रखा है 60, तो हमें क्या निकालना है, टाइम, ए बी सी का टाइम क्या होगा, तो टाइम निकालना है, तो 60 काम है हमारा भाई, ठीक है, और इनकी क्षमता है 6, तो काम जो होगा 10 दिन में कर लेंगे भैया, 10 डेज, बोलो 10 डेज में कर लेंगे ना, इधर नहीं दिखा, इधर लिख लेता हूँ मैं, बताओ 60 काम है, 6 की क्षमता है, 60 काम है, 6 की क्षमता है इनकी, 10 दिन में कर लेंगे, बोलो आया कि नहीं आया समझ में, 10 डेज। ए बी सी इस काम को कितने में कर लेंगे, ए बी सी इस काम को 10 दिन में कर लेंगे, ठीक है, ए बी सी इस काम को 10 दिन में कर लेंगे। ओके, क्लियर है कि नहीं ये बता दो, क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे सेम ऐसा ही, ठीक है,
एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही सेम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, इसमें भी ए और बी 12 दिन है, क्या बात है भाई, ठीक है। बी और सी कितना दे रखा है आपको, बी और सी 8 दिन दे रखा है, और सी और ए आपको 32 दिन दे रखा है, सी और ए आपको कितना 6 दिन दे रखा है, 6 दिन, ओके। तो इनका एलसीएम आपको पता है कितना होगा, 12 8 6 का 24 होता है, 24 में तीनों का भाग चला जाएगा ना, तो ये देखो 12 दूनी 24, 2 गया, 8 3 24 और 6 चौके 24 और 6 चौके 24 होता है, ठीक है। ये आ गया कि नहीं आ गया बताओ। बारह दूनी 24, 8 3 24 और 6 दूनी 6 चौके 24, ठीक है। अब बताओ यहाँ से आपने फिर जोड़ा यही, तो आपको पता है 2a 2b 2c आता है, 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने पहले ही, सब 2 2 बार है तो 2 बार, और a प्लस बी प्लस सी सीधा कर दिया आपकी बार डायरेक्ट मैंने, ठीक है। ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है, ठीक है, 9 के बराबर है। अब बताओ इनकी एफिशिएंसी 9 है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी क्या है, 9 है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी 9 आ गई, ओके। ए बी सी हमने अभी निकाला था, 2a 2b 2c होता है, सब 2 2 बार 2a 2b 2b, यानी मैंने क्या सोच लिया कि 2 बार है सब कुछ, ए बी सी 2 बार है, डायरेक्ट यही तो लिया, 2 कॉमन लिया, 2 बार ए बी सी, 1 बार ए बी सी फिर 2 बार ए बी सी है, सब 2 2 बार है तो 2 बार ए बी सी आ गया, ठीक है। मैंने पहले 2 कॉमन लेके रख लिया, ठीक है, पिछला वाला किया था ना ऐसे ही, ओके। तो अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा आपको, क्या निकलेगा 9/2, ये 2 इधर पहुँच गया, तो यानी 4.5, इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई 4.5 आ गई ए बी सी की। अब हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है, किसकी निकालनी है, बी की, क्योंकि पूछा गया है आपको, क्या पूछा गया है, पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में बी और सी, सॉरी बी इस काम को कितने दिन में, बी जो अकेला है इस काम को कितने दिन में करेगा, 24 काम को, ठीक है। तो हमें बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप बताओ, बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए सी और ए की घटानी पड़ेगी, सी और ए की एफिशिएंसी 4 है और ए बी सी की 4.5 है, तो आप बताओ मैं इसमें से क्या करूँगा, बी की एफिशिएंसी ए प्लस सी की माइनस कर दूँगा, ए प्लस सी की कितनी है 4 है, तो मैं इसमें 4 माइनस करूँगा, आप बताओ तो बी की बचेगी कि नहीं बचेगी, देखो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, यहाँ बचेगा बी, और बी की एफिशिएंसी हमारी बचेगी, ये क्या है 4 है, 4.5 है, और इसमें 4 चली जाएगी तो 0.5 बचेगी कि नहीं बचेगी बताओ, 0.5 बच गई, 0.5 बची, क्या बची 0.5 बच गई, यानी आधी बच गई। तो आप बताओ टोटल वर्क क्या है 24 है, और इसमें से मैंने 0.5 है मेरा, पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ, 1 0 ऊपर बढ़ गई, ठीक है, मैंने पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ गई, तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40 यानी 48 डे। क्लियर है कि नहीं है बताओ, देखो क्लियर है कि नहीं है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, इससे बेसिक कुछ होता भी नहीं है ना, एकदम बेसिक से बताया मैंने आपको, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, ये क्लियर है कि नहीं है, आ गया होगा समझ में, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर पाते हैं, ये करके देखते हैं। एक मेल प्लस एक फीमेल है, एक मेल प्लस एक फीमेल मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर पा रहे हैं, 8 दिन में कर पा रहे हैं, समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष काम अकेला 10 दिन में कर रहा है, यानी एक मेल अकेला इसी काम को कितने 10 दिन में कर रहा है भाई, एक मेल यानी एक मेल अकेला इस काम को कितने 10 दिन में कर रहा है, एक में। तो एक पुरुष का काम अकेला 10 दिन में कर, तो एक महिला अकेली कितने दिन में, ये वही क्वेश्चन हो गया बताओ,
ठीक है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, एक मेल एक फीमेल लिखा है तो एक मेल और एक फीमेल है, यानी ए और बी वाला ही कॉन्सेप्ट है ना, ये ए है ये बी है, ये 8 दिन में कर रहा है, एक मेल अकेला 10 दिन में कर रहा है, तो बताओ दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, 8 पंजे 40, ठीक है, और 10 चौके 40 होता है, ठीक है। यानी एक मेन जो है, मेन इसकी क्षमता क्या है, 4 है, तो इसकी क्षमता 4 है, तो फीमेल की कितनी 1 रही होगी, या फीमेल की 1 रही होगी, टोटल काम कितना है, देखो फीमेल की हमने क्षमता निकाली, फीमेल की इफिशियंसी आपने निकाली कितनी, 1 है, इफिशियंसी 1 है, तो काम कितना था हमारा, फीमेल की इफिशियंसी आपने यहाँ से 1 निकाली, काम हमारा 40 है, तो 40 काम को एक की प्रतिदिन एक काम करके 40 दिन में कर पाएगी बेचारी महिला, है ना। लेकिन आजकल की महिला बेचारी नहीं रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल की महिला पुरुषों से भी आगे हैं, ठीक है, तो 40 डे आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ, ओके। तो आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको RS अग्रवाल पढ़ना है तो मेरे RS अग्रवाल की एक सीरीज चल रही है, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो टाइप चेंज कर लीजिए, अब टाइप चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप सेकंड लिख लीजिए, क्या टाइप सेकंड, ठीक है, टाइप सेकंड लिख लीजिए। अब देखो टाइप सेकंड के क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। एक काम को 15 दिन में तथा B उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, बताइए। एक काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है, टाइप सेकंड है, एक काम को 15 दिन में, और B इसी काम को कितने में, B इसी काम को 20 दिन में कर पा रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, तो मैंने 60 मान लिया, एलसीएम मेरा 60 है, 15 चौक 60 होता है, और 20 दिया तो 20 से 60 होता है, ठीक है, 20 से 60 होता है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 20 से 60 होता है, अब आप एक बात बताइए, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करेंगे तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, इनकी एफिशिएंसी क्या है बताओ, इनकी एफिशिएंसी क्या रही होगी, 4 एक ही है, बी की कितनी है 3, तो दोनों की एफिशिएंसी 7 है, यानी 4 एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक काम को 7 दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ए प्लस बी की 7 आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 आ गई। तो अब ये कह रहे हैं 4 दिनों तक एक साथ काम किया है, कितने दिन तक, 4 दिन, तो एक दिन में 7 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम किया होगा ना, 28 किया होगा, नहीं बताओ, 7 चौक 28 है ना, यानी एक दिन में 4 और 3 की एफिशिएंसी 7 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में 28 काम खत्म कर लिया, 28 काम खत्म कर लिया, किसमें 60 में से यदि 28 काम खत्म कर लिया इन्होंने, 28 खत्म कर लिया, तो बचा कितना होगा 32 बचा है कि नहीं बचा है बताओ, 32 काम बच गया है, यानी 60 टोटल काम था मेरा, इसमें से 4 दिन में मैंने 28 काम कर लिया दोनों ने, अब मेरा 32 बच गया है, कितना बच गया 32, यानी 32 काम बच गया है, कितने में से 60 में से, तो ये कितना हिस्सा है, अब पूछा है ये कितना हिस्सा बच गया है, तो अब देखो 32 बच गया है किसमें 60 में से, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो इसमें 4 कॉमन है, तो 4 काटा तो 4 8 32, और इसमें 4 काटा तो कितना आ गया 15 चौक 60, यानी हमारा जो बचा हुआ हिस्सा है वो 8/15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/15, यानी हमारा ये वाला हिस्सा बच गया है, और आपने 7/15 ख़त्म कर लिया, 8/15 आपका बच गया है। क्या कोई दिक्कत है क्या, ये बता दो, क्या कोई दिक्कत है, नहीं होगी मुझे उम्मीद है, ओके, आपको कोई दिक्कत ना हो ऐसी उम्मीद रख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन और करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक काम को 6 दिन में ख़त्म करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में, एक काम को 6 दिन में ख़त्म करता है बल्कि बी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है, तो इसका एलसीएम भी 12 आ जाएगा, तो इसकी इफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ये 12 है और ये कितना है, ये 12 है, और 6 दूनी 12 होता है, 12 एकन 12 होता है, यानी दोनों की इफिशिएंसी आपकी 3 आ गई। यदि ए प्लस बी की इफिशिएंसी पूछे तो कितनी आ गई, ए प्लस बी की इफिशिएंसी 2 1 3, यानी ए प्लस बी की इफिशिएंसी 3 हो गई यहाँ से। अब देखो
ये दोनों साथ काम करते हैं तो ए ने कितना काम किया होगा बताइए। ये दोनों साथ काम करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं, तो ए ने कितना काम किया होगा ये पूछा है। तो दोनों साथ काम करते हैं, बताइए काम कितना है मेरा 12, और कितने दिन लगेंगे मुझे बताओ। देखो दोनों टोटल काम 12 है मेरा, और दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी 3 है, तो मेरा जो काम है वो तो 4 दिन में ख़त्म हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा बताओ। मेरा काम तो 4 दिन में ख़त्म हो गया ना। देखो दोनों ने 12 काम था मेरा, 3 की एफिशिएंसी थे, मैंने 4 दिन में ख़त्म कर लिया। अब बताओ 4 दिन में ख़त्म हुआ है, तो यानी ए ने भी 4 दिन काम किया होगा, बी ने भी 4 दिन काम किया होगा कि नहीं किया। दोनों साथ काम किया, तो ए ने भी 4 दिन किया, बी ने भी 4 दिन किया। तो जब ए ने 4 दिन किया है तो ए की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ए की 1 दिन की एफिशिएंसी 2 है, तो 4 दिन ही कितनी रही होगी। 4 दिन में इसने 8 काम किया होगा कि नहीं किया होगा बताओ। ए ने एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन काम किया, तो 8 काम इसने किया होगा। और देखो बी एक दिन में कितना करता है, बी कितना करता है, 1 काम करता है, तो 4 दिन में इसने कितना किया होगा, 4 दिन में इसने 4 काम किया होगा, तभी तो 8 4 12 टोटल काम 8 इसने किया है ए ने, और बी ने कितना किया 4 किया है। लेकिन हमें बी से मतलब नहीं है, इसमें बी की ज़रूरत नहीं है, हमें ए की ज़रूरत है, क्योंकि पूछा है ए ने कितना काम किया, तो ए ने 8 काम किया है। 8 काम किया है किस पे, 12 पे, तो कितना हिस्सा किया है ये कहा है। तो ये हो गया 4 से काटा 2, 4 से काटा 3, ये 2/3 हिस्सा किसने किया है, ए ने। 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा किसने किया है, ए ने किया है। ठीक है, 2/3 पार्ट ए ने किया है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं ये बता दो। ओके, क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। टाइप चेंज कर लो, दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। टाइप चेंज कर लो, टाइप 3। टाइप 3 देखिए, ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसी काम को 24 दिन में, और सी और ए इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी इसी काम को, ए प्लस बी इसी काम को 30 दिनों में करते हैं, किसी काम को 30 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में, 24 दिन में करेंगे। ठीक है, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, सी प्लस ए इसी काम को कहते हैं 20 दिन में करते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी मुझे उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका हम लेंगे क्या, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 24 और 20 का आ जाएगा 120 आ जाएगा इसका एलसीएम, 120 आ जाएगा इनका एलसीएम। 30 24 और कितना, 30 24 और 20। जरूरी नहीं है आप एलसीएम लो, आप इसका कोई भी मल्टीपल ले सकते हो। 240 भी लोगे तो भी कटेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, 240 भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, लेकिन हम छोटे से छोटा लेंगे, जिससे हमारा जो मान छोटे से छोटा है, काटा पीटी में ज़्यादा करना है। आप बताओ 30 चौके 60 होता है, यानी ए और बी की एफिशिएंसी 4 रही होगी, 24 पंजे होता है और 20 छक्के होता है। ठीक है, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2, देखो 2 कॉमन ले लिया मैंने पहले, सब 2 बार है, तो 2 2 बार है, ए प्लस बी प्लस सी 2 बार है। ठीक है, तो पूरा मैंने एक बार में ही कर दिया, 2A 2B 2C की जगह पर मैंने लिख दिया 2 और ABC 2 बार हो गया। ठीक है, अब बताओ 6 4 10 5 15 हो गया। ठीक है, 15, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका आ गया, इससे मैंने इसको काटा तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 15/2 कर दिया मैंने, 15/2 क्या होता है, 15/2 कर दिया मैंने, तो 7.5 आ गया मेरा, यानी ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई 7.5। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि वे 10 दिनों तक काम करेंगे तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा। यानी तीनों काम तो एक साथ कर रहे हैं 10 दिन तक, अब बचा हुआ जो काम है उसको ए अकेला कर रहा है, तो हमें ए की एफिशिएंसी की और ज़रूरत पड़ेगी, ए की एफिशिएंसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बताओ, ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं बी और सी की घटा दूंगा, बी और सी की 5 है, तो बी प्लस सी की मैं यहाँ से यदि घटा दूंगा, क्योंकि मुझे ए की एफिशिएंसी और चाहिए, मैं बी और सी की दोनों ही घटा दी, जो कि 5 है मेरी। तो आप बताओ, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए की एफिशिएंसी बचेगी कितनी, 2.5 बचेगी, 2.5 बचेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी बताओ। ए की एफिशिएंसी बचेगी मेरी 2.5 यानी 2.5। ओके, अब बताओ इनकी ए बी सी की क्या थी, हमारी 7.5 थी, ए बी सी की एफिशिएंसी 7.5 है। अब बताओ 7.5 है ना ए बी सी की, तो इन्होंने 10 दिन तक काम साथ किया है, तो 10 दिन में कितना, देखो एक दिन में कितना किया है ए बी सी ने, इनकी क्षमता है 7.5। अब 10 दिन में कितना करेंगे जे बताओ, इधर कर लेता हूँ। देखो एक दिन में कितना कर रहे हैं जे,
7.5 कर रहे हैं, बताओ 10 दिन में कितना करेंगे? मैं 10 का मल्टीप्लाई किया तो 75 काम करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? अब बताओ एक दिन में कितना कर रहे हैं? 7.5 कर रहे हैं, तो 10 दिन में 75 काम, यानी 120 में से मैं 75 माइनस कर दूंगा। 75 तो इन्होंने 10 दिन में कर लिया है ना, 75 10 दिन में कर लिया तो मेरा 45 बच गया। देखो 25 और 20 45, यानी मेरा 45 काम बच गया। कितना बच गया? 45 काम बच गया। यानी इन्होंने 75 तो कर लिया है भाई तीनों ने 10 दिन में, अब बचा है मेरा 45 काम। इसको ए अकेला कर रहा है, यही तो कहा गया है। तीनों ने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन में इन्होंने 75 काम कर लिया भाई। अब बच गया 45 काम बचा, 120 में 75 काम किया, 45 बच गया। अब इसको ए अकेला कितने दिन में करेगा, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अब बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा? 2.5 की इफिशियंसी है इसकी, 2.5 की, ठीक है। मैं पॉइंट हटाऊंगा एक और ऊपर एक 0 बढ़ा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं 25 से इसको काटता हूँ सीधा, 25 सेकंड 25 20 बचेगा, 20 बचेगा और 25 8 200, ठीक है। यानी कितने बार कट गया ये? 18 बार। तो यानी ए बचा हुआ काम एक कितने दिन में? 18 डेज में करेगा। बचा हुआ काम ए अकेला 18 दिन में कर लेगा, ठीक है। क्या ये क्लियर है कि नहीं, ये बता दो। दैट्स क्लियर, ओके। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। और क्या कहा है? बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात ए बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब देखो ए और बी 8 दिन में करते हैं, बी अकेला 12 दिन में करता है। तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी निकालनी होगी। 8 12 का एलसीएम 24 होता है, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। यहाँ से आपको पता चल गया बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी मैंने यहाँ 2 रखी तो ए की 1 निकल गई, क्योंकि दोनों की 3 है। तो ए की एफिशिएंसी क्या निकल गई? मेरी 1 निकल गई, ठीक है। ए बराबर क्या हो गया? यहाँ से ए बराबर हो गया आपका 1, ठीक है। बी बराबर आपका 2 हो गया, बी की एफिशिएंसी 2 है, ए की 1 है, ठीक है। अब कह रहा है बी यदि कितने दिन तक? बी 4 दिनों तक काम करे। बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, तो बी एक दिन में 2 काम करता है। तो बताओ 4 दिन तक काम करता है, यानी 4 दूनी 8। इसने कितना काम कर लिया? 8 काम कर लिया, 4 दिन में 8 काम कर लिया। बी एक काम 2 दिन में करता है, मतलब 2 दिन में, सॉरी, एक काम 2 दिन में करता है, तो 4 दिन में 8 काम करेगा कि नहीं करेगा? बताओ 4 दिन में इसने 8 काम कर लिया। टोटल काम मेरा क्या था? 24 था। टोटल काम मेरा 24 है, तो 24 में से मैंने 8 माइनस कर दिया, तो अब मेरा जो बचा हुआ काम है 16। बताओ 24 में से 8 तो बी ने कर लिया, अब बच गया है 16। अब ये कह रहा है जो बचा हुआ काम है उसको ए अकेला कितने दिन में करेगा? बचा हुआ 16 काम है और ये तो बेचारा एक दिन में एक ही काम कर पा रहा है, तो ये 16 काम को 16 दिन में कर लेगा। बताओ ये 16 काम को 16 दिन में कर लेगा। क्या कोई दिक्कत है? बता दो, कोई दिक्कत है क्या इतने में? आपको बताइए, क्या कोई दिक्कत है इसमें? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। ए 18 और बी 24 दिन में कर सकता है भाई। ये 18 दिन में, बी 24 दिन में कर सकता है। तो 18 और 24 इनका एलसीएम क्या होगा? 72 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो बताओ 18 चौके 72 होता है और 24 तिया 72 होता है। इन दोनों की एफिशिएंसी निकल गई कि नहीं निकल गई? अब बताओ, इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली मैंने, 4 और 3। अब बताओ क्वेश्चन में क्या कहा है? उन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया। कितने? 8 दिन तक। तो आप बताओ ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है मेरे पास? ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी मेरी निकल गई, 4 और 3 7। और इन्होंने किया 8 दिन तक काम, यानी 8 दिन तक साथ में काम किया, तो 8 56, यानी 56 काम इन्होंने कर लिया है 8 दिन में, ठीक है। 56 काम 8 दिन में कर लिया है। तो कहा गया है 56 दिन, 56 काम कर लिया 8 दिन में।
उसके बाद क्या है, ए काम छोड़ देता है तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। तो 56 काम तो इन्होंने क्या किया, साथ में किया। तो मैं इसमें 56 घटा दूंगा तो आप बताओ, इसमें 56 14 70 तक 14 और 16 बच गया। कितना है, 16 बच गया। बताओ 16 बच गया। अब 16 काम बच गया मेरा, तो पूछा है बचा हुआ काम जो है इसको बी कितने दिन में करेगा। 56 है टोटल, देखो ए और बी ने साथ में 56 काम कर लिया, 56 कम हो गया 72 में से, तो मेरा काम कितना बचेगा 16। तो अब 16 जो काम है उसको बी कितने दिन में करेगा। तो भाई बी की एफिशिएंसी तो क्या है, 3 है ना। तो बी करेगा इसको 5 से 15, 1 बच गया और 3। बताओ, दैट्स क्लियर। ओके, 5 सही 1/3 काम करेगा, 5 सही 1/3 दिन में काम कर लेगा। क्या ये क्लियर है कि नहीं है ये बता दो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आज के लिए लास्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्लियर होगा। ए और बी किसी काम को 20 और 12 दिन में कर सकते हैं क्रमशः। ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को दिन में 12 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है भाई, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला काम करना आरंभ करता है और 4 दिनों बाद, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने 60 एलसीएम ले लिया और 20 3 60 होता है और 12 5 60 होता है, दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब देखो आगे क्या कहा गया है। अब आगे कहा गया है इसी में कि यदि ए अकेला काम करना आरंभ करता है और 4 दिनों बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है। बताओ, ए अकेले काम को 4 दिनों तक अकेला करता है, यानी ए तो हमेशा काम करता है लेकिन 4 दिन तक अकेला करता है। फिर आ जाता है बी, फिर कौन आ जाता है बी, फिर बी आ जाता है। तो बी जब तक काम करते हैं, जब तक दोनों साथ मिलकर काम करते हैं बी के साथ, जब तक काम खत्म ना हो जाए। तो पूछा है तो काम कितने दिनों में खत्म हुआ। तो बताओ, ए अकेला तो 4 दिन तक करता है ना। तो बताओ, मैं इसमें से एक दिन में कितना 3 करता है, तो 4 दिन तक काम किया होगा इसने, तो 12, यानी 12 काम तो इसने अकेले ही किया है 60 में से 12। तो यदि मैं 60 में से 12 माइनस कर दूं तो 48 बचेगा मेरा, बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो, एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 4 दिन तक किया है, तो 12 काम किया है इसने। तो मैंने 60 में से 12 काम कर दिया, तो अब 48 काम बच गया मेरा। कितना काम बच गया, 48। अब कौन आ गया है भाई, अब आ गया है बी। 48 काम बचा है, तब आ गया बी। और बी जब तक काम करेगा, कब तक, जब तक काम खत्म ना हो जाए। तो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो हमें पता है ए और बी क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, दोनों की एफिशिएंसी 3 और 5 8 है, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी मेरे पास 8 है और 48 काम है मेरे पास। तो बताओ, मैं इस हिसाब से 8 छंगे 48 है, 6 दिन में, 6 दिनों तक इसने साथ में काम किया होगा। अब आप ऑप्शन में देखोगे 6 पे सीधा टिक मार के निकल जाओगे, ठीक है भाई। 6 दिन में किया है, जो कि एकदम गलत है। पूछो क्यों, क्योंकि ये तो वो काम निकला है जो ए और बी ने साथ में किया है। ए और बी ने जो काम साथ में किया है वो निकला है, ना कि ये कि काम कितने दिन में हुआ है। क्योंकि 4 दिन तो काम ए ने पहले ही कर लिया है ना। तो टोटल काम 4 तो ये और 6 ये, यानी टोटल जो काम होगा वो 10 डेज में हो रहा है। कितने दिन में, 10 डेज। टोटल काम 10 दिन में हो रहा है। क्या समझ में आया, कुछ आया कि नहीं आया बताओ। आ गया ना, आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों फिर मिलते हैं कल, आगे का करेंगे ऐसी प्रकार इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है दोस्तों। ओके, तो मिलते हैं फिर कल इसी समय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।